नमस्कार बरहिया। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान अर्थात पीएम ऊषा के अंतर्गत प्रदेश भर के 15 महाविद्यालयों का चयन किया गया है, जिन्हें नीति आयोग के माध्यम से प्राप्त होने वाले 5-5 करोड़ की राशि से कॉलेज के आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जाएगा। विकास के इस बयार में निश्चित ही बेहतर और उच्चतर शिक्षा में पंख लगेंगे। चिन्हित और चयनित किए गए इस सूची में लखीसराय जिले का बीएनएम कॉलेज बरहिया भी शामिल है। चयन के चले त्रिस्तरीय प्रक्रियाओं के तहत मिली इस उपलब्धि से कॉलेज के प्राचार्य समेत सभी शिक्षकेतर कर्मियों में खुशी का माहौल है। अनुशासन प्रिय जो आपकी शैली रही है, अब वर्तमान में देखा जा रहा है कि अपने बीएनएम कॉलेज को जैसा एक हवा में खबर तैर रहा है, जिसकी आप पुष्टि करेंगे कि कुछ वित्तीय मदद के अनुसार लगभग 5 करोड़ की राशि कॉलेज को आवंटित हुई है। थोड़ा सा इस विषय में रखेंगे कि ये क्या कुछ मद है और इसका क्या कुछ होना है। निश्चित रूप से इसमें आपकी महती भूमिका रही होगी सर। देखिए, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा के द्वारा यह राशि विमुक्त की गई है बिहार सरकार को, और यह योजना नीति आयोग के तहत प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के लिए चलाई गई उन महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों के लिए जहां रिसर्च का काम हो, जहां आज के आईसीटी लैब, वोकेशनल कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स, स्टार्टअप का कार्य हो। अब इन कार्यों के लिए फंड की आवश्यकता होगी राज्य सरकार के कॉलेजों में। उन्होंने कहा कि आप त्रिस्तरीय स्तर पर इसका समीक्षा चयन कीजिए और इसको देखिए कि हर एक देश के हर एक राज्य में कितने ऐसे कॉलेज हैं जहां उनको इन सब कार्यों के लिए, खास करके डिजिटल लिटरेसी के लिए, आईसीटी लैब के लिए बिल्डिंग की आवश्यकता है, डिजिटल वर्क करने के लिए, कंप्यूटर वर्क के लिए उसकी आवश्यकता है, ताकि आने वाला समय जो है वह कंप्यूटर एज में हम लोग चल रहे हैं और ग्लोबल वर्ल्ड में कॉम्पिटेंसी हमारी 47 तक उन्नत भारत की तभी रहेगी। एक आयाम यह भी है कि जब हम इसमें कॉम्पिटेंट रहें, तो ऐसी स्थिति के लिए समूचे भारत में 73 विश्वविद्यालयों, लगभग आंकड़ा कुछ इधर उधर हो सकता है, 401 महाविद्यालयों का चयन हुआ। बिहार में 2 विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, और बिहार के 15 कॉलेजों का चयन हुआ। यह चयन आधारभूत संरचना, आईसीटी लैब, लाइब्रेरी, ऑटोमेशन, सभी तरह के क्लास, डिजिटल क्लासरूम, सब जो स्वयं स्मार्ट क्लासरूम, स्वयं प्रभा, अन्य पोर्टलों पर बच्चों को पढ़ाने के लिए किया गया। हम आभार व्यक्त करते हैं प्रधानमंत्री का, बिहार सरकार का, कि हमारे कॉलेज का चयन हुआ और हम महाविद्यालय परिवार के लगन से, मेहनत से और अनुशासन जिसकी आप बात करते हैं, शिक्षा का पहला पायदान ही अनुशासन है। अनुशासन से हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते रहेंगे। हम आभारी हैं भारत सरकार के, बिहार सरकार, उच्च शिक्षा परिषद के। अगर मुंगेर विश्वविद्यालय के अंतर्गत की बात करें सर, तो अपने बीएनएम कॉलेज के अलावा और किन किन कॉलेजों को ये सुविधा संपन्न हुई है? देखिए, 3 जोन में, 4 जोन में बटा हुआ था। सबसे कम सेंसिटिव जोन लखीसराय था। सेंसिटिव जोन में थे झाझा और उधर कोसी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में खगड़िया। तो हम 4 कॉलेजों को मिला, जिसमें एसकेआर कॉलेज बरबीघा, डीएसएम कॉलेज झाझा और कोसी कॉलेज खगड़िया, इधर बीएनएम कॉलेज बरहिया, बस 4। अब जब सूची में नाम दर्ज हो गया सर बीएनएम कॉलेज का, तो निश्चित रूप से लोगों की अपेक्षाएं भी बढ़ेंगी और आपके भी दिमाग में कुछ तो कुछ चल रहा होगा कि अब इसको एक ऐतिहासिक इमारत के रूप में, एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में खड़ा करेंगे। तो थोड़ा सा आपके दिल दिमाग में जो चल रहा होगा डायग्राम, उसको थोड़ा सा रखेंगे सर। देखिए, हमारे दिल दिमाग में
एक बात जहन में बहुत पहले से चल रही है, और बिहार सरकार ने जिस तरह से गेस्ट टीचर हमें दिया, 17 के बाद लगातार परमानेंट फैकल्टीज हमको दिया। आज महाविद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो होगा ही, शिक्षकों की कमी नहीं है। और मेरे जहन में सिर्फ एक ही बात चल रही है कि हमारे यहाँ विद्यार्थी अगर पूरी तरह से क्लास के लिए आने लगे और कम से कम 80% भी उनकी उपस्थिति हो, तो यह क्षेत्र शिक्षा का अलग विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में अपने कुल क्रियाकलापों से, शैक्षणिक गतिविधियों से जलाएगा। इसलिए छात्र आए और छात्र आते रहें, अभिभावक जागरूक हों, हम जागरूक हों, विद्यार्थी जागरूक हों। यह वह कॉलेज है मुंगेर विश्वविद्यालय का जो आज मुंगेर विश्वविद्यालय में किसी भी कॉलेज से, RDNDJ कॉलेज से भी कम सानी नहीं रखता है। यहाँ आए पढ़ने के क्रम में, शिक्षा के क्रम में किसी भी स्थिति में कम नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे लैब हो जाएगा, ICT लैब हो जाएगा, तो हम भी उस स्तर पर पहुंच जाएंगे। लेकिन शैक्षणिक माहौल हमारा किसी भी महाविद्यालय से बेहतर है, और बच्चे आए, यही मेरे मन में चल रहा है, ताकि यह महाविद्यालय अपनी अमिट छाप मुंगेर विश्वविद्यालय में छोड़े। नहीं, आपके सेवा काल में, आपके उपस्थिति में निश्चित रूप से कॉलेज ने एक नए आयाम को स्थापित किया है। आज जहां तक मैं समझता हूं, अगर मुंगेर विश्वविद्यालय के अंतर्गत किसी तरह की परीक्षा की बात हो तो शान से BNM कॉलेज को चयनित किया जाता है कि यहाँ पर सेंटर बनाया जाए। तो इस दिशा में और कुछ, मान लीजिए अभी तो आपके पास वित्तीय फंड भी आया है, तो क्या कुछ विशाल भवन बनाए जाएंगे, परीक्षा हॉल बनाए जाएंगे? एक एग्जामिनेशन हॉल का तो प्रपोजल है ही, और जो अप्रूव है, तो वह जो G+2 बिल्डिंग खड़ा होगा उसमें एग्जामिनेशन हॉल है, सेमिनार हॉल है, और बड़े बड़े क्लासरूम है। अब और परीक्षा का जो की गुणवत्ता और यहाँ का जो स्टैंडर्ड है परीक्षा का, वह मुंगेर विश्वविद्यालय में अब बढ़ रहा है। हमारे यहाँ जब सेंटर पड़ता है तो बच्चे और बच्चे के अभिभावक ये सोचते हैं कि पता नहीं कितनी कड़ाई होगी, लेकिन जितनी कड़ाई है उतनी सुरक्षा भी हमारे विद्यार्थियों को मिलती है, उतना स्नेह और उतना प्यार भी मिलता है। आज सर अपने विद्यालय में हर विषय के शिक्षक उपलब्ध हैं, जैसा कि आपने पीछे भी बताया। एकदम ये सही है। अन्य कॉलेजों से अगर हम तुलना करें तो कहने में बड़ा आसान होता है कि हमारे इस BNM कॉलेज में जितने विषयों की पढ़ाई होती है उनके पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध हैं। पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध हैं। एक यह हमारे जो भी वाइस चांसलर हैं, हमारे जो भी गवर्नर, मतलब चांसलर से लेके बिहार सरकार तक ने शिक्षा, उच्च शिक्षा के दुरुस्तीकरण में, उच्च शिक्षा के सुधार में, उच्च शिक्षा के उन्नयन में शिक्षकों का, गेस्ट टीचर हो या रेगुलर टीचर हो, शिक्षकों की कमी नहीं रहने दी है। उस तरफ से हम भाग नहीं सकते हैं, कॉलेज भाग नहीं सकता है कि शिक्षक ही नहीं है तो पढ़ाई कैसे होगी। सभी विषयों में शिक्षक है, और हमारे यहाँ पढ़ाई भी सभी विषयों में, छात्र भी आते हैं, कुछ कम है छात्र, लेकिन धीरे धीरे आ जाएंगे। एक अंतर्भाव मेरे मन में चल रहा है सर, ऐसा देखते हैं कि अगर कोई स्वगृह अपने जन्मभूमि पे ही किसी विद्यालय में, कार्यालय में अगर कोई कर्मी, कोई शिक्षक पदस्थापित होते हैं, उनकी दोहरी जिम्मेदारी होती है, या तो आम लोक जनमानस के अनुसार काम करना, या फिर अपने आप को खुद को पहचान स्थापित करना। जिसमें आपने दूसरे चीज को स्थापित किया, अपने अनुशासन को बनाया है, तो इसमें थोड़ा सा रखिएगा कि कहीं आपको कहीं कुछ अड़चन तो नहीं आया। देखिए, हम तो इस मिट्टी के लाल हैं, यहाँ हम खेले, पढ़े, बढ़े, और मड़ैया हाई स्कूल के प्रोडक्ट रहे, भागलपुर यूनिवर्सिटी, पटना विश्वविद्यालय के हम प्रोडक्ट रहे। सब शिक्षा जिस तरह से हुई उस तरह से यहाँ के जो लोग हैं समाज के, उनका भी साथ मिला। इतने बड़े विजनरी ने गंगा के किनारे इस महाविद्यालय को दिया, तो निश्चित रूप से हम आपको यह कह सकते हैं कि बढ़िया शिक्षा का एक हब हो, यह सोच के हमारे पूर्वजों ने यहाँ स्थापित किया। यहाँ के जो स्कूल है, कॉलेज है, ये बहुत पुराने हैं, तो मिट्टी का लाल होने के नाते हमेशा दर्द रहता है, और यह
कोई बायस हम है नहीं, सब पर पड़ता है, धर्म का, संस्कार का, भूमि का, ज्योग्राफिकल का इफेक्ट, आपको इकोलॉजी का। तो अगर हम पर भी यहाँ के होने का यह असर है तो हम इस पर गर्व करते हैं कि माँ जगदम्बा की भूमि, गंगा की कलकल धारा, महाविद्यालय और टाल की काली मिट्टी, दोआब की मिट्टी में मेरा जन्म हुआ है। हम गर्व से अब मानते हैं, अपने को गर्व महसूस करते हैं कि माँ जगदम्बा की धरती पर इस तरह का, और उसी का गर्व से कार्य करने में भी उन सब पूर्वजों, माँ जगदम्बा जो यहाँ के दोआब क्षेत्र का नेचर है, उनका भी आशीर्वाद हमको मिला है। आखिर में सर एक चीज और, मैं बार बार आपके संस्थान में आता रहा हूँ और आपसे मेरा संवाद होते रहा है। आपकी एक दिली इच्छा रही है कि जो हमारे जमीनदाता हैं, जो हमारे कॉलेज के संस्थापक सदस्य रहे हैं, उनकी एक प्रतिमा कॉलेज परिसर में स्थापित की जाए। उस दिशा में क्या कुछ? हम तो लगातार प्रयास करते रहते हैं, और आपसे भी, पत्रकार जो बंधु आते हैं उनसे भी, और यहाँ तक कि जो डोनर हैं इस महाविद्यालय के, उनके दरवाजे पर भी जाकर हमने अनुनय विनय किया। ऐसा इसलिए नहीं कि कोई मूर्ति लग जाने से विशिष्ट कोई फायदा समाज को, उस व्यक्ति को, क्योंकि तत्कालीन समय में सामंतों की जो प्रथा थी, उस सामंतवाद में, और सामंतवाद एक आवश्यक तथ्य भी था उस समय, उन्होंने इस क्षेत्र के सभी तबकों के उच्च शिक्षा के लिए सोचा। वैसे महान व्यक्ति की मूर्ति अगर लगती है तो वह वो समूचे क्षेत्र के लोग जो विभिन्न जाति धर्मों के हैं, उनके लिए वो ऊर्जा का कार्य करेगी, उनकी प्रतिमा भी, क्योंकि उन्होंने कोई अंतर नहीं समझा, और संपूर्ण क्षेत्र को, लखीसराय जिला का यह सबसे पुराना महाविद्यालय है, उन्होंने उसकी नींव रखी। इसलिए तहे दिल से आप भी चाहते हैं, सारे पत्रकार बंधु भी, समाज के लोग भी, बौद्धिक लोग भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि उनकी प्रतिमा से एक पॉजिटिव एनर्जी हम लोगों को मिलती रहे। निश्चित रूप से हम कामना करेंगे कि आपके कार्यकाल में कॉलेज और नई प्रसिद्धि को छुए। धन्यवाद। धन्यवाद।